एवरीवन। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक उठा रहे हैं जहाँ पर हम पढ़ेंगे आज लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, जो कि एक बहुत ही अच्छा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है और जनरली आपको एग्जाम्स में मिल जाएगा ये। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं कि आज हमें करना है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि ये कैसे वर्क करता है, इसका मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे ये किस मॉलिक्यूल को रिड्यूस करता है और किन रिड्यूस नहीं करता है और किस में रिड्यूस करता है, ये सारी बातें यहाँ पर हम करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि किन को रिड्यूस करता है और किस में रिड्यूस करता है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट देख रहे हो कि फर्स्ट मेरे पास एल्डिहाइड है। तो अगर आप एल्डिहाइड में ऐड करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट LiLH4 तो ये उसे रिड्यूस करेगा अल्कोहल में। तो आपका यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा ये अल्कोहल RCH2OH। इसको हम बोलते हैं कि एल्डिहाइड की अगर हम रिडक्शन करेंगे LiLH4 से तो 1 डिग्री अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। यही सेकंड, अगर आप कीटोन में ऐड करते हो LiLH4 को तो अगेन आपका फॉर्म हो जाएगा अल्कोहल। बट यहाँ पर जो अल्कोहल होगा वो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो अल्कोहल होगा वो 2nd डिग्री अल्कोहल होगा। यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल होगा जब हम रिडक्शन करेंगे कीटोन की तो 2 डिग्री अल्कोहल होगा, और रिडक्शन करेंगे एल्डिहाइड की तो वो 1 डिग्री अल्कोहल होगा। नेक्स्ट, आप लें कार्बोक्सिलिक एसिड या आप लें एस्टर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर दोनों को रिड्यूस कर देगा अल्कोहल में। तो होता कैसे है, अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर दो आपको अलग अलग ग्रुप दिख रहे हैं। तो एक तो यहाँ से जो ये वाला ग्रुप है ये भी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आपका फॉर्म हो जाएगा यहाँ से CH2OH, और जो ये भी आपको यहाँ पे R ग्रुप दिख रहा है ये पूरा, ये भी एक अल्कोहल फॉर्म कर देगा। यहाँ पर एक आ जाएगा आपके पास ROH। तो ये भी अल्कोहल आपको प्रोड्यूस करवाएगा, दोनों एस्टर भी और कार्बोक्सिलिक एसिड भी। अमाइड की बात करूँ, अमाइड क्या करता है, अमाइड भी जो है वो क्या करेगा, अमाइड की अगर हम रिडक्शन करेंगे तो वो अमीन फॉर्म करेगा। बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर 2 चीज़ें होंगी कि हम टेम्परेचर कैसा ले रहे हैं, लो टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है, उसकी बात होगी। तो अगर मैं नॉर्मली रिडक्शन कर रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो वहाँ पे तो मेरा अमाइन फॉर्म हो जाएगा, तो मतलब मेरा फॉर्म हो जाएगा RCH2NH2 फॉर्म हो जाएगा। बट अगर मैं टेम्परेचर ले रहा हूँ लो टेम्परेचर का मेरा मतलब यहाँ पर है कि नियरली 0 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर ले रहा हूँ, तो वहाँ पे एल्डिहाइड फॉर्म होता है। एल्डिहाइड कैसे फॉर्म होगा इसको हम भी आगे पढ़ेंगे। और बात कर लेते हैं और क्या फिर होगा हमारे पास। अगर हमारे पास RNO2 है, ठीक है, नाइट्रो कंपाउंड्स है, तो उनको भी रिड्यूस करेगा एमीन्स में। तो नाइट्रो कंपाउंड्स को एमीन में रिड्यूस कर देगा। मेरे पास कोई भी अल्काइल हैलाइड है, तो अल्काइल हैलाइड को ये एल्केन में कन्वर्ट कर देगा, एल्केन में। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि LiLH4 कैसे काम कर रहा था। तो LiLH4 जो होता है, इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये Li पॉजिटिव और ALH4 नेगेटिव है। अब ये LH4 नेगेटिव जो है इसको हम फर्दर लिख सकते हैं कि ये ALH3 प्लस H नेगेटिव है। तो ये यहाँ पर ही मुझे H नेगेटिव प्रोवाइड करा रहा है। अब ये H नेगेटिव क्या करेगा, जब भी यहाँ पर कोई लिविंग ग्रुप होगा, जैसे कि CH3Br हो गया, या मैं कहता हूँ यहाँ पर मेरे पास टोसाइल ग्रुप हो गया, या यहाँ मेरे पास नाइट्रो ग्रुप हो गया, तो वो उस लिविंग ग्रुप को लीव करवाएगा और H वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप CH3Br ले रहे हो, या आप CH3NO2 ले रहे हो, या आप CH3 का साथ में हम OTS ले रहे हैं, टोसाइल ग्रुप ले रहे हैं, तो वो भी क्या करेगा, एल्केन में से रिड्यूस कर देगा। तो ये तो मैंने फर्स्ट आपको दिखाया कि कौन सा किस कंपाउंड में इसको रिड्यूस करता है। एल्डिहाइड को अल्कोहल में कर रहा है, कीटोन को भी अल्कोहल में कर रहा है, 2 डिग्री अल्कोहल है, एस्टर को भी रिड्यूस कर रहा है। यहाँ पर दोनों मेरे अलग अलग 2 टाइप्स के अल्कोहल फॉर्म हो जाएंगे। यहाँ पर अमाइड को अमीन्स में कन्वर्ट कर रहा है, अगर टेम्परेचर में रूम टेम्परेचर पे बात कर रहा हूँ। लो टेम्परेचर पे एल्डिहाइड बना रहा है, नाइट्रो कंपाउंड्स को अमीन बना रहा है, अल्काइल हैलाइड को एल्केन बना रहा है। तो ये सारा काम था कि कैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड किसको कैसे रिड्यूस करता है। अब इसका मैकेनिज्म समझते हैं कि क्या हुआ इसके मैकेनिज्म में। मैकेनिज्म समझते हैं इसका हम, मैकेनिज्म कैसे काम करता है। हम इसकी बात कर रहे थे मैकेनिज्म की, तो आपको थोड़ा तो मैं आइडिया ऊपर ही दे चुका था कि जो LiLH4 है ये कैसे वर्क करता है।
आपने देखा यहाँ पर कि जो LiLH4 है ये कैसे ब्रेक होता है, LiLH4 Li पॉजिटिव और मुझे ALH4 नेगेटिव दे रहा है, तो फर्दर मेरा ब्रेक हो रहा है ALH3 और मेरा ब्रेक हो रहा है H- में। तो H- जो है वो रिडक्शन कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, वही रिडक्शन करवा रहा है। अब कैसे काम होता है, सपोज मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पर मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, सपोज मैंने यहाँ पर एक कीटोन ग्रुप ले लिया। अब ये कैसे वर्क करेगा समझते हैं। अब मैंने आपको बताया कि LiLH4 जो है वो मुझे H नेगेटिव दे रहा है, तो मैं डायरेक्ट ये वाला स्टेप जो है वो स्किप कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट H नेगेटिव से बात कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर सपोज मैंने यहाँ पर ये ALH3 वाला जो मैं स्टेप ले रहा हूँ कि ALH3 मेरे पास था और मेरे पास यहाँ पर H नेगेटिव मुझे मिल चुका था, ये हम ऊपर स्टेप में कर चुके थे, ठीक है। अब कैसे काम करता है ये यहाँ पर आप देखो कि O जो है ये मोल्ट नेगेटिव होगा, कार्बन पॉजिटिव होगा, तो आप कह सकते हो कि ये जो चीज़ है H नेगेटिव ये पॉजिटिव पर अटैक करेगी, और जो मेरे पास ALH3 होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो O पर जब नेगेटिव का चार्ज आएगा तो ये यहाँ अटैक कर देगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि क्या हो रहा है कि ALH3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, तो O पर जब हम CO को बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो O पर नेगेटिव का चार्ज आएगा। अब O पर जब नेगेटिव का चार्ज आ रहा है तो वो अटैक करेगा जो इलेक्ट्रॉन डेफिनेट मॉलिक्यूल होगा जहाँ पर, अब एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन डेफिनेट मॉलिक्यूल है तो वहाँ वो अटैक कर रहा है। तो इस तरीके से जो मेरी स्पीसीज यहाँ बन जाएगी, आप देखो कि यहाँ पर मेरा जो फॉर्म हो जाएगा ये हो जाएगा R, ये C, यहाँ पर तो मेरा H आ गया, यहाँ पर मेरा ये R हो गया, और जो ये वाला मेरा मॉलिक्यूल था मेरे पास ये मेरा हो जाएगा OAlH3। कुछ इस तरीके से मेरा एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब क्या होगा, अब इसमें फर्दर फिर से वही काम होगा, इसमें आप फिर से एक मॉलिक्यूल ऐड कर दोगे कीटोन का। जब आप कीटोन का एक मॉलिक्यूल फिर से ऐड करोगे तो आप देखो ये ALH3 है, इस ALH3 को आप कह सकते हो कि इस ALH3 को मैं यहाँ पर इसको ALH2 और H की फॉर्म में ले सकता हूँ। अब दोबारा से जब ये H निकलेगा तो ये H नेगेटिव बन जाएगा और ये एल्यूमिनियम क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। अब फिर से भी अटैक होगा, जो ये वाला चीज़ होगी ये नेगेटिव जो ये है, जो ये H है, जो ये वाला H है, ये वाला H ये इस कार्बन पर अटैक करेगा, और जो ये O है ये इस O एल्यूमिनियम पर अटैक कर देगा। तो आप देखोगे इस तरीके से कुछ मॉलिक्यूल में बन जाएंगे, मेरा कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये मॉलिक्यूल ये R हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये H हो जाएगा, ये R हो जाएगा, यहाँ से ये O था, O के पास जो एल्यूमिनियम था ये एल्यूमिनियम हो गया, और यहाँ से एक और ऐसे ही O ग्रुप एक और आ जाएगा, उस O के पास एक C होगा, एक H होगा, एक R होगा और एक और R होगा, और इस एल्यूमिनियम के पास ये दो जो H थे वो दो H बच जाएंगे, कुछ ऐसे बन जाएंगे दो H। फिर एक मॉलिक्यूल अटैक करेगा, तो आप देखोगे इस तरीके से बार बार मॉलिक्यूल अटैक करते रहेंगे, और H के जो मॉलिक्यूल हैं वो मेरे क्या होंगे, वो कम होते रहेंगे H के एटम्स। तो इस तरीके से लास्ट में जब देखोगे तो मेरा कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा R डैश C R H, इस पूरे का एक हो जाएगा मेरे पास होल थ्राइस, और यहाँ से जो O और एल्युमिनियम होगा इस पर नेगेटिव का चार्ज होगा और H बन जाएगा, ठीक है। तो फिर से आप बार बार अटैक कराओगे तो एंड में आप देखोगे लास्ट में क्या होगा कि इसके 4 मॉलिक्यूल हो जाएंगे, क्योंकि मेरे पास 4 जो H थे वो रिमूव हो जाएंगे और इसके 4 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। और लास्ट में जब 4 मॉलिक्यूल हो जाएंगे, अगर मैं इस H को भी रिमूव करता हूँ यहाँ पर, इसको H को मैं रिमूव कर देता हूँ और इसके मैं 4 मॉलिक्यूल्स ले लेता हूँ। अब इसके 4 मॉलिक्यूल्स हो गए। अब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो हाइड्रोलिसिस करने पर क्या होगा, यहाँ से चेन ब्रेक हो जाएगी, ये अल्कोहल बन जाएगा। तो आपको करीब करीब यहाँ जो आप देखोगे कि ये आपके मॉलिक्यूल्स जो हैं इस तरीके से आपको एक अल्कोहल मिल जाएगा, जो कि मेरा क्या होगा 2 डिग्री अल्कोहल मुझे मिल जाएगा। तो ये था इसका मैकेनिज्म। आप देख रहे हो कि कैसे मैंने काम किया। तो एक जो LiLH4 है वो 4 कीटोन के मॉलिक्यूल को रिड्यूस कर देगा। एक LiLH4 4 मॉलिक्यूल्स को रिड्यूस कर देगा। तो ये सिंपल सा इसका मैकेनिज्म था कि LiLH4 कैसे वर्क करता है। चलिए अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स कि LiLH4 कैसे काम करेगा, कैसे हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे। फर्स्ट आप क्वेश्चन देख रहे हो LiLH4 का, यहाँ पर आप देखो कि ये कीटोन ग्रुप है, ठीक है, और एक ये एस्टर ग्रुप है। यहाँ पर एस्टर ग्रुप है लेकिन ये एक काम कर रहा है, यहाँ पर ये इसकी जो अमीन्स है इनकी प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, तो यहाँ पर इसे कोई इफेक्ट नहीं होगा। और जो मेरा कीटोन है वो मेरा अल्कोहल में हो जाएगा रिड्यूस, और डबल बॉन्ड पे ये इफेक्ट नहीं डालेगा।
अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास नॉर्मल टेम्परेचर है तो। और ये जो ग्रुप था आपका एज इट इज़, ये एज इट इज़ आपके पास रहेगा। यहाँ पर जो आपके पास ये N जो ग्रुप दिख रहा है ये O, और ये जो आपको ग्रुप दिख रहा है OR, एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो है ग्रुप प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। यहाँ पर एक और बात समझते हैं। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ 0 डिग्री सेल्सियस पर बात कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं एक बात कर रहा हूँ 35 डिग्री सेल्सियस में बात कर रहा हूँ अभी, तो कैसे काम कर रहा है ये? यहाँ पर देखना है, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है इसको इफेक्ट नहीं करेगा अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूँ तो और एल्डिहाइड जो ग्रुप होगा, इस एल्डिहाइड को वो रिड्यूस कर देगा एल्डिहाइड को अल्कोहल में। तो यहाँ तो मेरा अल्कोहल फॉर्म हो गया, ये पीजेटिस हो गया, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। बट आपने ध्यान रखना है अगर यहाँ पर कि टेम्परेचर अगर 35 डिग्री सेल्सियस है तो ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि टेम्परेचर जो है वो हाई होगा, हाई टेम्परेचर होगा। और सेकंड चीज़, ये जो एल्कीन यहाँ पर आपके पास है, जो एल्कीन है, ये एल्कीन होना चाहिए एक्टिवेटेड। एल्कीन एक्टिवेटेड का मतलब क्या है? एल्कीन एक्टिवेटेड का मतलब क्या है? एल्कीन जो एक्टिवेटेड है इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए जो किसको क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर भी Q ग्रुप हो गया, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जब ऐसे केस आएगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, जहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड होंगे, उस केस में LiLH4 उसे हाई टेम्परेचर पे हम कह रहे हैं कि वहाँ से रिड्यूस कर देगा। तो अगर आप टेम्परेचर को यहाँ पर चेंज करेंगे तो उस केस में यहाँ पर भी ये इसको रिड्यूस कर देगा। और आपका यहाँ तो फर्स्ट केस मैंने बनाया था, यहाँ तो एल्कीन एज इट इज़ रहेगा, सॉरी फर्स्ट ऐसे रहेगा, लेकिन सेकंड केस में यहाँ पर ये एल्कीन को भी रिड्यूस कर देगा। वैसे LiLH4 जनरली रिड्यूस नहीं करेगा, याद रखना है, LiLH4 रिड्यूस नहीं करेगा डबल बॉन्ड को। बट अगर हमारे पास एक्टिवेटेड एल्कीन है और हमारे पास हाई टेम्परेचर है तो वहाँ पर LiLH4 डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा। क्लियर है? चलो जी यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर आप देखो ये एक अमाइड वाला केस है, बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर अमाइड वाला केस हो, यहाँ पर NAME2 है, अगर यहाँ पे CONS2 होता तो सिंपल आप डालते LiLH4 और हाइड्रोलाइसिस कर देते तो सिंपल आपको अमीन मिल जाता RCH2NS2। लेकिन यहाँ पर लो टेम्परेचर है, और ध्यान रखना है लो टेम्परेचर, और यहाँ पे ग्रुप जो है 3rd डिग्री अमीन मेरा आ रहा है, तो ऐसे केस में यहाँ पर एल्डिहाइड फॉर्म होता है। ऐसे केस में यहाँ पर एल्डिहाइड फॉर्म होगा। अगर मेरे पास नॉर्मल यहाँ पर NH2 ग्रुप होता सिंपल अमीन बन जाता, बट यहाँ पर अभी क्या है, Me ग्रुप है और लो टेम्परेचर है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर एल्डिहाइड फॉर्म होगा। ये सारी बातें समझ में आपको क्लियर हो गई होंगी कि कैसे मैंने बनाया यहाँ तक। नेक्स्ट समझते हैं, अगर आपके पास LiLH4 है, समझना है यहाँ पर LiLH4 मैंने ऐड करा तो ये क्या कर रहा है LiLH4, ये मेरे पास एस्टर है, तो मैंने कहा था कि जो एस्टर है उसे भी रिड्यूस कर देगा, और यही मेरे पास कीटोन है, जो कीटोन है इसे भी रिड्यूस कर देगा। तो जब कीटोन को इसने रिड्यूस करा तो यहाँ पर तो आ गया OH ग्रुप, और यहाँ पर ये एस्टर है, मैंने कहा था आपसे कि ये एस्टर को भी रिड्यूस कर देगा। और जब एस्टर को रिड्यूस कर रहा है तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर जो ग्रुप था मेरा ये बन जाएगा CH2OH प्लस ये मेरा बन जाएगा यहाँ पर ETOH, क्योंकि ये एस्टर को भी रिड्यूस कर देता है। अब CBSE में यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, ऐसी क्वेश्चन आया जहाँ पर उन्होंने ऐड कर रखा LiLH4। सपोज यहाँ LiLH4 नहीं होता, यहाँ पर NaBH4 होता, तो NaBH4 जो होता है वो एस्टर पे इफेक्ट नहीं डालता है, ध्यान रखना आपने। NaBH4 जो है वो एस्टर पे इफेक्ट नहीं डालता है, ठीक। अब वहाँ पर इफेक्ट ही नहीं डाल रहा, तो एस्टर तो वैसे का वैसे रहेगा, और जो कीटोन है वो आपका हो जाएगा रिड्यूस अल्कोहल में, तो ये तो अल्कोहल बन गया। और ये जो एस्टर है, एस्टर एज इट इज़ रहेगा, एस्टर पे इम्पैक्ट नहीं डालेगा NaBH4। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन मेरे CBSE में आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो थर्ड केस में ऐड कर रखा है मैंने, यहाँ पर एक ग्रुप है इथाइलिन ग्लाइकोल। अगर ऐसा कुछ है तो कैसे काम करेगा? अब इथाइलिन ग्रुप जो है वो काम करता है प्रोटेक्शन का, तो पहले तो वो इस वाले ग्रुप को कर देगा प्रोटेक्ट, जो मेरा कीटोन वाला ग्रुप है इसको ये कर देगा प्रोटेक्ट कर देगा, तो इसकी रिडक्शन नहीं करने देगा, और इसकी रिडक्शन हो जाएगी। जब इसकी रिडक्शन हो जाएगी तो आप देखोगे ये एज इट इज़ रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। और यहाँ पर जो एस्टर वाला ग्रुप है, एस्टर वाला ग्रुप मेरा जो था ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। एस्टर ब्रेक हुआ तो ये मेरा बन जाएगा CH2OH प्लस मिल जाएगा मुझे ETOH, ठीक है। अब ये ग्रुप करेगा प्रोटेक्ट करेगा, बाद में इसको दोबारा से मिल जाएगा, इसमें दोबारा से कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। तो आपने सिंपल इतना ध्यान रखना है कि अगर मेरे पास इथाइल ग्लाइकोल है तो वो कीटोन को पहले प्रोटेक्ट कर देगा, तो LiLH4 उसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा, बट एस्टर को उसने रिड्यूस कर देगा। नेक्स्ट समझते हैं एक और, यहाँ पर भी देखो आप सेम ऐसे केस आ रहा है।
एक तो मैंने नोट लिख दिया आप लोगों के लिए कि जो NaBH4 है वो क्या कर रहा है कि वो एस्टर को इंपैक्ट नहीं कर रहा, उसे कोई इफेक्ट नहीं करेगा, बट जो LiLH4 है वो दोनों को रिड्यूस करेगा। तो अभी अगर मैं फर्स्ट केस का एग्जांपल बताऊं तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये तो एस्टर है और NaBH4 जो है वो एस्टर पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, बट ये कीटोन है, तो कीटोन वाला जो पार्ट है वो तो अल्कोहल बन जाएगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो कीटोन है वो तो अल्कोहल बन गया, और जो ये वाला ग्रुप आपका है ये एज इट इज़ रहेगा, एस्टर जो था वो एज इट इज़ रहेगा, एस्टर पे कोई इफेक्ट नहीं है। अब यहाँ पर करते हैं, आपने LiLH4 डाला तो जो ये डबल बॉन्ड है वो तो अल्कोहल बनाएगा ही बनाएगा, और जो आपका एस्टर है वो एस्टर को भी ब्रेक करेगा। तो यहाँ पर CH2OH आया और यहाँ पर आपका बन जाएगा ये CH3CH2OH बन जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि LiLH4 कैसे वर्क कर रहा है, क्या उसका मैकेनिज्म है, किस किस को रिड्यूस करता है। हमने अच्छे से देखा था यहाँ पर फर्स्ट स्लाइड में ही अपना कि किस किस को रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड को, कीटोन को, एस्टर को, कार्बोक्सिलिक एसिड को, अमाइड को, नाइट्रो को, अल्काइल हैलाइड को, इन सभी को रिड्यूस कर रहा है। किस में रिड्यूस कर रहा है तो आपको सारा क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज करके वीडियो देखें, और ये आपके लिए मैंने यहाँ पर ये शेयर कर दिया है, ये आपके लिए मैं वेट कर लेता हूँ, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहाँ पर आपको बहुत हेल्प करेगा ये रिड्यूसिंग एजेंट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छी वीडियो के साथ, अभी के लिए बाय बाय।